जय श्री कृष्ण। मैं इंदौर से शारदा फूलवार चतुर्थी की कहानी कहने जा रही हूँ। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा बहू थे। वो रोज चारों जने अच्छे रहते थे। रोज बहू रोज बर्तन मांजती और एठवाड़ा फेंकने पीछे जाती तो उनकी औरतें और आसपास वाली पूछती बहू से, तुमने क्या खाया? तो वो बोलती, वही बासी कुर्सी खाई मैंने। तो बोले कि रोज रोज पूछती, रोज रोज वैसे ही बोलती। एक दिन है ना, उसका आदमी सुन रहे हो तो उसको लगा कि मेरा सब सो रहे हैं, तो अठवाड़ा फेंकने गई। तो उसकी औरत बोली, वो तो बोली कि तुमने क्या कहीं कहीं खाया? तो बोले कि वही बासी कुछ खाया। तो बोले रोज रोज बासी कुछ खाओ? बोले हाँ। तो इतना में उसका आदमी ने सुन लिया, वो सो भी नहीं रहे थे और आँख खोल के सब बात सुन रहे थे कि औरत कहीं बोल रही मेरी औरत। तो उसने सुन लिया, बोले कि तूने ऐसा बोले हो तो माँ बाप के पास गए हो? बोले मम्मी पिताजी मैं है ना बाहर कमाने जाऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले कि बस मेरे को कमाने जाना है। तो बोले कि बहू बोली कि क्यों भाई, ऐसी कई बात हो गई? तो बोले कि आपकी कमाई भी नहीं है, आपका पिताजी की कमाई है और ना इनकी कमाई है, दादाजी की है ये तो कमाई। तो बोले मेरे को आप कमा के खाओगे, उस दिन ताजी रोटी होएगी। तो उन्हें बोले ऐसी बात है गई। तो छोरो बोले हाँ कमा के लाऊंगा तभी खिलाऊंगा माँ इसको। अब मैं परदेश कमाने जाऊँ और इसको घर से बाहर जाने मत दीजिए। और चूल्हा की भूजे तो दिया की मत भूजने दीजिए, और दिया की भूज जाए तो चूल्हा की मत भूज दीजिए। चूल्हा में आँच लेना चाहिए और दिया में भी आँच लेना चाहिए। एक चीज़ भी नहीं भूजना चाहिए जिसे बाहर जाए। वो कोई भी चीज़ जाने मत देने मत दीजिए। तो बोले अच्छी बात है। अब सासू ससुर उसको ऐसा रखे ना किसी से बोलने दे चालने दे, कहीं भी जाने नहीं दे उसको। और दिया की भूजे तो चूल्हा की नहीं भूजने दे, चूल्हा की भूजे तो दिया की नहीं भूजने दे। एक दिन सासू ससुर बाहर कहीं काम से चले गए तो दिया भी बुझ गया और चूल्हे में भी आँच खत्म हो गई। तो वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और बोले मेरे को चाहे दिए की दे दो चाहे चूल्हे की आँच दे दो। तो वो लोग चौथ माता की पूजा कर रहे थे। तो वो बोले कि अभी हम चौथ की पूजा करना है, कर लेंगे तब देंगे। तो उन्होंने बोले अच्छी बात है। वो भी वहाँ बैठ गई, कथा सुनने बैठ गई। कथा सुनी। बाद में उन्होंने पूछा इसके करने से क्या होता है? तो बोले कि इसके करने से आदमी बाहर गया हो तो आदमी आदमी से मिलन होता है। जिसको लड़का नहीं हो उसको पुत्र रहती है, चौथ माता परमेश्वरी सब संकट दूर करती है। उसके दिमाग में बात जम गई और घर गई। वो घर गई तो बस वो बोले कि मैं मानूंगा कैसे ही कैसे चतुर्थी करूँ, मेरे को मालूम कहाँ पड़ेगी, मेरी सासू मेरे को जाने नहीं दे। बोले 30 गेहूँ लीजिए और है ना एक एक गेहूँ इधर का इधर रखते थे, जिस दिन एक गेहूँ ले जाए उस दिन समझ लीजिए चौथ है और उस दिन ऊपर पड़ोसन ने दे दी। तो बोले अच्छी बात है। गई तो उसी दिन के बाद उसने 30 कंकर रख गेहूँ कंकर कहीं भी रख लिए और गिनती गई। तो दिन 1 बजे बचे हो उस दिन चौथ को व्रत करके बैठ गई। तो बोले अच्छी बात है। सासू उसको 4 बार खाने को देती थी। तो बोले अब मैं कैसे कहीं करूँगा? तो वो कहीं पहले चक्कर को सासू देती तो वो बर्तन पानी भरने वाली थी पनियारी उसको दे देती। दूसरे बार को बर्तन मांजने वाली को दे देती। तीसरे बार को गाय का बच्चा को दे देती और चौथे बार को गाय को दे देती। और पांचवें बार को रात को अर्घ दे के अपना कमरा में से चौथ माता को व्रत खोल के वो खुद खा लेती। ऐसे 5 टाइम को रोटी खा लेती। और करते करते बहुत दिन हो गए। अब चौथ माता को दया आई तो बोले इसका पति के लिए ये कितने कष्ट उठा रही है, कितना उपवास व्रत कर रही है, सासू ससुर के चुपके से कर रही है, तो इसका कष्ट दूर करना पड़ेगा। तो वो सपना में गई चौथ माता बिंदाई जी धोई और उसको साहूकार का बेटा से बोले कि वही कि सोए के जागे? बोले मैं सोऊं भी नहीं जागूँ भी नहीं, बीच चिंता में हूँ कहीं करूँ। तो बोले कि ऐसा कर कि तू तेरे घर जा, तेरी औरत की सुन ले, वो तेरे को बहुत याद कर रही है। तो बोले अच्छी बात है। सुबह ही उठा और सेठ से बोलने लगा कि मेरे को हिसाब करके पैसे कौड़ी दे दो। तो बोले अच्छी बात है, तेरे को जाना हो तो जा। बोले हिसाब कर दिया सेठ ने, खूब सारे पैसे वैसे बने सब दे दिए। गया तो उसने देखो कि भाई वो तो सब अच्छा अच्छे भले रह रहे और वो तो चोट वोट को व्रत करके वो कर रही है। तो बोले ये कोई बात हुई? तो वो अब घूमटो काट रहे वो सब राजी खुशी सब इकट्ठे हुए। तो घूमटा में से बोली छेड़ो काट के, बोले मैंने इनको चौथ माता के लिए संकट चोट करी थी तो संकट चौथ माता मेरे को टूटी है तो मेरा आदमी मेरे को मिल गया। तो बोले मैंने कब तूने कब करी हो? बोले मैंने 5 चक्कर खाने को देती तेरे को तो रोज, और 1 महीना में कब कर लियो तूने? बोले देखो ले गई बर्तन वाली पानी वाली के बुलाई। बोले क्यों तेरे को मैं रोटी देती सुबह? तो बोले हाँ देती थी भाभी रोटी। फिर बर्तन वाली को क्यों बोलते तेरे को रोटी देती? तो बोले हाँ भाभी मेरे को रोटी देती। फिर गाय को बछड़ा के पास गई तो तेरे को रोटी देगी तो गाय को बछड़ा मंडी खिला दी। फिर गाय के पास गई, फिर गाय से बोले कि तेरे को देती थी रोटी, तो गाय ने भी हाँ कर दी। और 5 चक्कर को बोले मैं खा लेती पूजा करके।
तो ऐसी बात थी। तो बोले हाँ, अब मेरे को चौथ को उद्यापन करना है। तो बोले कि अच्छे वो गाजा बाजा से धूमधाम से कराना। अच्छो सासू ने बेटा बहू को बहुत धूमधाम से चतुर्थी का उद्यापन करा दियो है। हे चौथ माता परमेश्वरी, ऊके बहू को तू ऐसी सबको को चूजो, उसको बेटा की अक्कल जैसे कोई की मर्जी दे के बाहर जाए। हे परमेश्वरी उसका कष्ट दूर करे। चौथ माता की जय।